रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में आप सेंटेंसेस टू गिव बैड न्यूज़, बुरी ख़बर देने के जुमले सीखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इंसान की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों तरह का वक्त आता है। कभी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं तो अच्छी ख़बरें हमें सुनने को मिलती हैं, और कभी खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी में बुरा वक्त हो तो उसको बुरी ख़बरें सुनने को भी मिल सकती हैं। हमने अगर किसी को किसी की बुरी ख़बर के बारे में बताना है, किस तरीके से हम उसको बताएं कि उसको कम से कम तकलीफ़ हो, क्योंकि तकलीफ़ तो आपको पता है ये तो इसके साथ जुज़ है कि अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो अगर बयान करने वाले का अंदाज़ इस तरह से होगा कि वो उसको ये बताए कि मुझे भी तकलीफ़ है, लेकिन चूँकि ये आपसे मुतल्लिक़ ख़बर है, मैं आपको आपकी ये बुरी ख़बर भी सुना रही हूँ, तो आप उसको किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करें कि उसको कम तकलीफ़ हो। ये जुमले आज आप इंग्लिश में सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटेंसेस टू गिव बैड न्यूज़। ठीक है, बुरी ख़बर देने के जुमले। आपको मैं इस तरह के जुमले सिखाऊंगी कि अगर आप किसी को बुरी ख़बर इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप उसको किस तरह से बयान करें कि अगले को उसको सुन के कम तकलीफ़ हो, और अगर उसको तकलीफ़ है भी तो उसको ये पता चले कि आपको भी मेरे साथ उतना ही गम है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में उसको किस तरह बताएंगे, अभी आप कुछ जुमलों में सीखेंगे। नंबर 1 पे देखें, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़ फॉर यू। आपको किसी के बारे में कोई बुरी खबर पता चली है तो इंग्लिश में आप उसको किस तरह कहेंगे। तर्जुमा इस सेंटेंस का ये है, मुझे खदशा है कि मेरे पास आपके लिए कुछ बुरी खबरें हैं। एक बात यहाँ आपने याद रखनी है कि अगर बुरी खबर है तब भी आपने न्यूज़ ही कहना है, और अगर बुरी खबरें हैं तब भी इंग्लिश में इस लफ्ज़ को न्यूज़ ही कहते हैं। ठीक है, एक खबर के लिए भी आपने न्यूज़ ही कहना है, और अगर ज़्यादा खबरें आपने कहना है तो तब भी आपने न्यूज़ का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। न्यूज़ का सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद जमा न्यूज़ ही होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं एक ख़बर के बारे में बात करूँगी तब भी मैं न्यूज़ का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, और अगर मैं ज़्यादा ख़बरों के बारे में कहूँगी तो आप देखिएगा उस सेंटेंस में भी मैं न्यूज़ का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, ये आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इस जुमले में देखें, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़ फॉर यू। मुझे खदशा है कि मेरे पास आपके लिए बुरी खबरें हैं। ठीक है, आप किसी को बुरी खबरें बताने लगे हैं कि आपको कुछ किसी के बारे में पता चला है, तो आपने उसको इंग्लिश में किस तरह एक्सप्लेन करना है, आपने इस तरह जुमले में उसको बोलना है। ठीक है, नंबर 2 पे देखें, आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट ऑफ बैड न्यूज़ टू टेल यू। मुझे दुख है, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ बुरी खबरें मिली हैं। ठीक है, अगर किसी के मुतल्लिक आपको बुरी खबरें मिली हैं, किसी का कोई नुकसान हो गया है, बिज़नेस में हो गया है, किसी चीज़ में भी हो गया है, आपके पास कुछ खबरें उसके बारे में मुतल्लिक और आपके पास जमा हुई हैं, आपने सोचा कि अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा तो उसका मज़ीद नुकसान होगा, तो मुझे चाहिए कि मैं उसको ये सब खबरें बता दूं। ठीक है, तो आप उसको इंग्लिश में किस तरह इस जुमले को बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट ऑफ बैड न्यूज़ टू टेल यू। ठीक है, मुझे दुख है, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ बुरी खबरें मिली हैं। इर्द गिर्द से जो भी आपको खबरें मिली हैं वो आपने उसके बाद उसको एक्सप्लेन करनी है। नंबर 3 पे देखें, आई रियली डोंट नो हाउ टू से इट बट। मुझे हकीकत में नहीं मालूम कि आपको कैसे बताऊं मगर। ठीक है, आपको पता है कि ये तकलीफ़ दे खबर है उसके लिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको किस तरह बताऊं, लेकिन फिर भी चूँकि बताना उसके लिए ज़रूरी है, उसका जानना ज़रूरी है, तो आप उसको अपने जुमले को किस तरह उसको बोलेंगे कि मुझे हकीकत में नहीं मालूम कि आपको कैसे बताऊं, लेकिन चूँकि ये ख़बर आपसे मुतल्लिक है, मुझे लग रहा है कि मुझे आपको ज़रूर बताना चाहिए, तो इंग्लिश में आप ये जुमले को इस तरह बोलेंगे। बट के बाद जो भी वजह होगी आपने वो बयान करनी है। ये जुमला अधूरा इसीलिए क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि आपने किसी को क्या खबर देनी है, क्या बात बतानी है, लेकिन सेंटेंस को किस तरह आपने स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। आई रियली डोंट नो हाउ टू से इट बट। नंबर 4 पे देखें, आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस बट। मुझे ये कहने पर दुख हो रहा है मगर। ठीक है, मगर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, या मगर मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, तो आगे से आप बट के बाद कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को आपने किस तरह कहना है कि आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस बट, मुझे ये कहने पर दुख हो रहा है मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, या जो भी वजह होगी बट के बाद आपने वो बोलनी है। ठीक है, नंबर 5 पे देखें, आई रियली फील बैड टू हैव टू से दिस बट। मुझे ये कहना हकीकत में
बुरा मालूम होता है मगर, ठीक है। अगर आपको आप किसी में कोई देख रहे हैं कोई फ्लॉ है, कोई गलती है किसी के काम में, या अगर किसी की ड्रेसिंग अच्छी नहीं, किसी का हेयर स्टाइल अच्छा नहीं, आपको पता है कि अच्छा दोस्त एक अच्छे दोस्त को ही मशवरा देता है ताकि मेरे मशवरे से अगर वो अपनी आदत बदल ले या अपनी कोई ख़राबी है उसे दूर कर ले, बजाय ये कि उसको लोग देखकर हंसें या उसका मजाक उड़ाएं। तो आप कह रहे हैं कि मुझे ये कहना हकीकत में अच्छा नहीं लग रहा, बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त के तौर पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं। तो आप इसको इंग्लिश में इस जुमले को इस तरह बोलेंगे, आई रियली फील बैड टू हैव टू से दिस, बट मुझे ये कहना हकीकत में बुरा मालूम होता है, मगर आगे जो भी वजह होगी वो आपने बयान करनी है, ठीक है। मगर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं, या आपकी गाड़ी अच्छी नहीं, या आपका जो लिबास आपने पहना है वो अच्छा नहीं, आगे आपने जो भी उस मौके की मुनासबत से जो जुमला होगा आपने वो एक्सप्लेन करना है। नंबर 6 पे देखें, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे आपको ये इत्ला देने पर अफसोस है कि, यानी किसी के बारे में आपको कोई बुरी खबर के बारे में पता चला है, आप उसको बताना चाह रहे हैं कि उसको दुख ना हो, लेकिन आप उसको इस तरीके से बोलेंगे कि उसको तकलीफ़ कम हो। तो आपने उसको कहना है कि मुझे भी रिग्रेट है, मुझे भी अफसोस है। इन्फॉर्म इत्ला करने को कहते हैं, ठीक है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे आपको ये इत्ला देने पर अफसोस है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या आपकी कोई भी बुरी खबर इसके आगे हो सकती है। तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि आपने इस तरह स्टार्ट करना है कि मुझे भी अफसोस हो रहा है कि आपका ये नुकसान हो गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ या फिर भी बता रहा हूँ कि वजह क्या है। तो वो आपने इसके बाद आगे दैट के बाद एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नंबर 7 पे देखिए, आई ट्राइड बट, मैंने कोशिश की मगर आप नाकाम हो गए या आपसे काम नहीं हो पाया। तो आपने किसी को किस तरह बताना है, यानी कि मैंने अपनी कोशिश की है लेकिन आपका काम ना हो पाया, ठीक है। तो सेंटेंस को इंग्लिश में आपने इस तरह बोलना है, आई ट्राइड बट, मैंने कोशिश की मगर ना हो सका, या कोई वजह थी उसकी वजह से मैं ये ना कर पाई या मैं ना कर पाया। तो आपने सेंटेंस को इस तरह इंग्लिश में बोलना है। नंबर 8, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ठीक है। आप कोई काम करना चाह रहे थे लेकिन ना हो सका। हमारी किस्मत कभी अच्छी नहीं होती, हम कुछ करना चाह भी रहे होते हैं तो वो काम नहीं हो पाता, तो हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये ना हो पाया, ठीक है। तो इंग्लिश में आपने कहना है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द हार्ड रेन आई डिडंट गेट देयर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब है बदकिस्मती से, हम हार्ड रेन यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं वहाँ ना पहुँच सका, ठीक है। बदकिस्मती से आपकी गाड़ी में ले जा रहा था लेकिन उसका हादसा हो गया, या कोई भी बुरी खबर आगे से जो भी होगी आपने इसके बाद एक्सप्लेन करनी है उसको, ठीक है। लेकिन सेंटेंस आपने कैसे स्टार्ट करना है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ठीक है। नंबर 9 पे देखें, ड्यू टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, की वजह से मसले के बारे में बात करें, ठीक है। टॉक अबाउट द प्रॉब्लम का मतलब है मसले के बारे में बात करें। आपने जो भी वजह बतानी है किसी को कि इस वजह से मेरा काम ख़राब हो गया या इस वजह से मैं आपका काम ना कर सका, तो आपने स्टार्ट करना है अपने जुमले को ड्यू टू, जिसका मतलब होता है की वजह से, ठीक है। ड्यू टू बैड वेदर आई डिडंट गेट देयर, बुरे मौसम की वजह से मैं वहाँ ना पहुँच सका, ठीक है। मीटिंग थी, आप वहाँ पे जाना चाह रहे थे लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, तो आप वहाँ पर अपने टाइम पर ना पहुँच सके, मीटिंग ख़त्म होगी, आपका जाना वहाँ ज़रूरी था, लेकिन वजह क्या बनी, वो जो भी वजह बनी होगी तो आपने ड्यू टू की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, आपने आगे से वो एक्सप्लेन करनी है। नंबर 10 पे देखें, अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद, बदकिस्मती से इसके साथ कुछ मसाइल हैं, ठीक है। यानी आपने किसी के साथ कोई काम करने की हामी भर ली, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने ये काम शुरू किया तो इसके साथ और भी मसाइल होंगे, तो आपने उसके विद के बाद आपने वो मसाइल बयान करने हैं कि इसके साथ और भी मसाइल हैं, लेकिन आपने सेंटेंस को किस तरह बोलना है, अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद, यानी जो मैं काम करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ ये हो तो जाएगा लेकिन इसके साथ कुछ और भी मसाइल आएंगे। तो आपने इंग्लिश में इस सेंटेंस को इस तरह बोलना है। नंबर 11 देखें, समथिंग एल्स हैज़ कम अप, कुछ और हो गया है, ठीक है। यानी कुछ और आ गया है, इसके अलावा आप कुछ कर तो रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ काम मैं जब शुरू करूँगी तो इसके साथ कुछ और भी हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा या कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। तो आपने इंग्लिश में इस सेंटेंस को ऐसे बोलना है, समथिंग एल्स हैज़ कम अप, कुछ और हो गया है, ठीक है।
या कुछ और सामने आ गया है। इसके अलावा मैं ये नहीं सोच रही थी कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो काम मैंने शुरू किया है तो उसके साथ ये मिसाइल भी और आ गए हैं। तो आपने इंग्लिश में सेंटेंस को इस तरह से स्टार्ट करना है। आगे जो भी मसला होगा आपने वो बयान करना है। नंबर 12 देखें, बिकॉज ऑफ, की वजह से। ड्यू टू का मतलब भी देखें कि वो आपने वजह बतानी है। इसी तरह बिकॉज ऑफ, की वजह से, यानी बिकॉज ऑफ द हार्ड रेन आई डिडंट गेट देयर ऑन टाइम। सख्त बारिश हो रही थी, इसकी वजह से मैं वक्त पर वहाँ ना पहुँच सकी या मैं ना पहुँच सका। ठीक है, वजह आपने जो भी होगी बिकॉज ऑफ के बाद आपने वो वजह बतानी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट आई गॉट देयर लेट। एक्सीडेंट की वजह से मैं वहाँ लेट पहुँचा। ठीक है, कोई भी वजह होगी आपने बिकॉज ऑफ के बाद वो बतानी है। नंबर 13 पे देखें, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि। ठीक है, आप देखें कि किसी ने आपको कोई काम कहा है, आपको पता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इसमें और मसाइल भी आएंगे। तो आपने जो भी मसला होगा बिकॉज के बाद वो बताना है, लेकिन सेंटेंस को आपने कहना है इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज, जो भी वजह होगी आपने उसके आगे उसको एक्सप्लेन करनी है। 14 पे देखिए, आई नो दिस इज़ंट व्हाट यू वांटेड टू हेयर बट आई होप दैट, मुझे मालूम है कि आप इसे सुनना नहीं चाहते थे मगर मुझे उम्मीद है कि। ठीक है, अगर किसी ने आपको कोई काम कहा है, आपसे नहीं हो पाया, आपको उसने ये बता दिया था कि मुझे इनकार नहीं सुनना, ज़रूर आपसे मुझे उम्मीद है कि आप मेरा काम कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे वो ना हो पाया, आपको पता है कि अगले ने आपको बड़ी उम्मीद से कोई काम बताया लेकिन आप ना कर पाए, तो आपको पता है कि उसको ये सुनकर दुख होगा और आप उसको कहेंगे लेकिन मुझे पता है कि आपको दुख तो होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस पे गुस्सा नहीं करेंगे या इस पे नाराज़ नहीं होंगे। सेंटेंस को आपने किस तरह बोलना है किसी को, आई नो दिस इज़ंट व्हाट यू वांटेड टू हेयर बट आई होप दैट, मुझे मालूम है कि आप इसे सुनना नहीं चाहते थे मगर उम्मीद है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, उम्मीद है कि आपको नाराज़ नहीं होंगे इस मेरी जुमले को सुनकर या मेरी वजह को। तो अपने सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह बोलना है, आई नो दिस इज़ंट व्हाट यू वांटेड टू हेयर बट आई होप दैट। ठीक है, नंबर 15 पे देखें, आई एम सो सॉरी बट, मुझे बहुत अफसोस है मगर। ठीक है, कोई काम भी आपने किसी के साथ हामी भरी थी या आपने किसी का नुकसान कर दिया है, आप उसको किस तरह बताएंगे कि उसको तकलीफ़ कम से कम हो। आपको पता है तकलीफ़ तो अगले को होती है अगर आप किसी का नुकसान कर दें या किसी का कोई काम ख़राब कर दें, लेकिन अगर आप सेंटेंस को इस तरह बोलेंगे, आई एम सो सॉरी बट, मुझे बहुत अफसोस है मगर। जब आप जुमले को इस तरह बोलेंगे तो उम्मीद है कि सुनने वाला कोई भी इतना बुरा नहीं होता कि अगर आप उसको बता रहे हैं कि मुझे भी तकलीफ़ हो रही है तो वो आगे से आपको बुरी तरह पेश आएगा, ताकि वो भी महसूस करेगा कि आपको मेरा नुकसान करके भी तकलीफ़ हो रही है और आप ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। तो इंग्लिश में आप सेंटेंस को इस तरह खूबसूरती से बोलें कि अगले को कम से कम तकलीफ़ हो, उसको इतना गुस्सा ना आए। ठीक है, सेंटेंस को आप इस तरह स्टार्ट करेंगे, आई एम सो सॉरी बट, यानी मैंने आपका नुकसान कर दिया है, कोई भी आपका मैंने काम ख़राब कर दिया है तो मुझे इस पर बेहद अफसोस है। ठीक है, नंबर 16 पे देखें, आई हैड रियली होप टू बट, मैंने हकीकत में उम्मीद की थी कि मगर, यानी आपने कोई काम करने की उम्मीद की थी कि मेरे ख़्याल में ये काम हो जाएगा मगर बहुत सारे मसाइल आ गए, वो ना हो पाया या कोई वजह हो गई, तो आपने अगर वो उस वजह की वजह से ये काम ना किया तो आप किसी को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, आप कहेंगे आई हैड रियली होप टू बट, मैंने हकीकत में उम्मीद की थी मगर, जो भी वजह होगी इसके बाद आपने वो एक्सप्लेन करनी है। नंबर 17 पे देखें, आई हैव सम डिस्ट्रेसिंग न्यूज़, मेरे पास कुछ तकलीफ़ दे ख़बरें हैं। ठीक है, आपके पास किसी के बारे में कुछ तकलीफ़ दे ख़बरें हैं, आपको पता है कि वो बहुत ही तकलीफ़ दे हैं, आप उसको बताएंगे तो उसको दुख होगा, लेकिन आपको चूँकि उसको बताना है तो आप उसको इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, आप उसके कहेंगे आई हैव सम डिस्ट्रेसिंग न्यूज़। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है तकलीफ़ दे, न्यूज़ आपको पहले ही पता है कि ख़बरें। ठीक है, आपके पास कोई किसी के बारे में तकलीफ़ दे ख़बरें हैं तो आप उसको सेंटेंस इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे। नंबर 18 पे देखें, आई हैव सम डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ मायूस कुन ख़बरें हैं। ठीक है, अगर आपको किसी ने जॉब का कहा है या कोई अपना काम करने को कहा है या किसी का कोई नुकसान हो गया, आप सुन कर आए हैं, तो आपके पास कुछ ख़बरें हैं किसी को बताने के लिए कि वो उसके लिए
कुछ मायूस कुन ख़बरें हैं। डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है मायूस कुन। तो आपने उसको किस तरह एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश में जुमले को आपने किस तरह बोलना है उसको बताने के लिए आप इस तरह बोलेंगे, आई हैव सम डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कुछ मायूस कुन ख़बरें हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं, या आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि आपको उसकी समझ ना आ रही हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।